अगर आप साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, देखिए पूजा में और साधना में बहुत अंतर होता है। पूजा होती है नॉर्मल और साधना होती है जो एक साधक करता है माता को पाने के लिए, माता की शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए, दरबार लगाने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, एक नॉर्मल पूजा, एक है साधना। तो अगर आप साधना करते हैं, भक्ति करते हैं और भक्ति लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर आप ये गलतियाँ बराबर कर रहे हैं तो आपको इस साधना का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और भैया दूज की आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने त्योहार बहुत अच्छे से मनाया होगा। आज मैं जो टॉपिक आपके पास लेके आई हूँ वह है कि अगर आप साधना करते हैं तो उसके नियम कुछ मेरे पास बराबर मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि इसलिए मैं वीडियो ही आपको बना के समझाने की कोशिश करूँगी, पूरा आपको समझ में आए। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, माता काली से प्रेम करते हैं, माँ को विराजमान करना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो उनके क्या क्या नियम हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, आप इसको अच्छे से समझिए। अगर आप इन बातों को अच्छे से समझेंगे और समझ के अपनी ज़िंदगी में इन बातों को लाएंगे तो आपको माता काली की प्राप्ति, माँ का प्यार, माँ के अनुभव बहुत जल्दी आपको पाने में प्राप्त होने लग जाएंगे। माँ की कृपा आपको प्राप्त होने लग जाएगी। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहला नियम आपका क्या है। अगर आप माता की पूजा कर रहे हैं, और आपके नियम नहीं हैं कुछ भी, तो आपकी पूजा, आपकी साधना आगे ही नहीं बढ़ रही, वो वहीं रुक गई है। आपको अनुभव नहीं हो रहे, आपको पता ही नहीं चल रहा कि माता हमसे प्रसन्न है, हमारा भोग स्वीकार कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, हमारा मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। और आपको जब पता ही नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो देखिए, जब भी आप पूजा करना शुरू करते हैं, सबसे पहला नियम है कि आपको सबसे पहले गणेश जी की पूजा सबसे पहले आपको करनी है। जब भी आप मंदिर में बैठें, पूजा करना शुरू करें, साधना करनी शुरू करें, तो सबसे पहले आप गणेश जी का नाम लें, गणेश जी का आवाहन करें, धूप दीप जलाएं और दीपक जलाएं। आप दीपक भी नहीं जला रहे तो आप अगरबत्ती जलाइए और धूप बत्ती जलाइए और गणेश जी का आवाहन कीजिए कि गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, हे गणेश जी महाराज, मेरे इस साधना को सफल बनाइए। हे विघ्नहर्ता, अगर मेरी इस साधना में कोई भी विघ्न आता है तो उसे कृपा करके पूरा कीजिए, उसे हटा दीजिए। विघ्नहर्ता है गणेश जी महाराज। तो यह आपका पहला नियम है कि आपको पहले गणेश जी का पूजन करना है, उसके बाद में आप माता की पूजा कीजिए या किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा कीजिए। अपने इष्ट देवता की पूजा जब ही करें आप, जब भी आपकी पूजा स्वीकार होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब दूसरा नियम आपका क्या होना चाहिए? दूसरा नियम आपका, आप ज़मीन पे कभी भी एकदम से ज़मीन पे नहीं बैठेंगे। आपको हमेशा एक लाल रंग के आसन को, अपना आसन अलग से खरीद के लाइए, अलग से एक आसन बनाइए, उस पर ही बैठना है। आपको कभी भी आपको सीधा ज़मीन पे नहीं बैठना है। और आसन पर बैठने से पहले आसन पर आप गंगा जल के छींटे लगाइए। रोज़ डेली आपको ये करना है, गंगा जल के छींटे लगाइए और आसन पर सर झुका के उस पर अपना माथा टेकिए। अपना माथा टेक कर आसन को नमस्कार कीजिए, पहले माथा टेकिए। और तीसरा नियम आपका ये है कि माथा जब आपने टेका है, आप आसन पर बैठे हैं, तो थोड़ा सा गंगा जल हाथ में लीजिए और हनुमान जी को और भैरव बाबा को साक्षी मानिए कि हे भैरव बाबा, हे हनुमान जी महाराज, मैं माता काली की साधना करने जा रही हूँ और कृपा करके मेरी इस साधना में, मेरे इस आसन के पास कोई भी नेगेटिविटी मेरे आसन को टच ना कर पाए, स्पर्श ना कर पाए। आप मेरी रक्षा करें और मेरी साधना को सफल बनाइए। मेरा सुरक्षा घेरा तैयार हो जाएगा आपका। आप उस जल को सारे अपने आसन के आगे पीछे चारों तरफ छिड़क दीजिए। तब आप आसन पर, अब आप बैठ चुके हैं, आपका आसन जो है सुरक्षित हो चुका है। अब आप सुरक्षित हैं, कोई भी नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं करेगी। अब आप सुरक्षित हैं। अब आपका चौथा नियम है
आसन से एकदम से आपको उठना नहीं है। आप सोचें आपने पूजा कर लिया, आप एकदम से आसन से उठ गए, एकदम से आपको उठना नहीं है। और उठ के आपको सीधा ज़मीन से आपको अपने हाथ को टच नहीं करना है। और आपको सीधा, आप सोचें आप वॉशरूम जा रहे हैं, आप बाथरूम जा रहे हैं, वो भी आपको नहीं जाना है। कम से कम इसके बीच में आपको 10 या 5 मिनट, 10 या 7 मिनट आप आसन पर बैठिए। अपने हाथों को अपनी आँखों और मुंह पे, अपने सर पे फेरिए, ताकि जो आपने ऊर्जा प्राप्त की है, एनर्जी आपके अंदर आई है, वह धीरे धीरे आपके शरीर में आनी शुरू हो जाए। जो आपने पूजा की है, वह साधना की है, वह व्यर्थ ना जाए, ज़मीन में अब्जॉर्व ना हो। आपको उसको अपने हाथों से अपनी आँखों पे स्पर्श कीजिए और आप धीरे धीरे उठिए। ये आपका चौथा नियम है। और आपको सिद्धपीठ मंदिरों में ज़रूर जाना है। महीने में एक बारी, 2 महीने में एक बारी आपको सिद्धपीठ मंदिरों में जाइए। जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, माता काली की कर रहे हैं, तो माता के सिद्धपीठ मंदिर जाइए और माता के दर्शन कीजिए। उनका भोग प्रसाद ज़रूर ले जाइए। और माँ से आपको प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़कर, आँख खोल के, आँखें बंद करके माता के दर्शन नहीं करने हैं। आँखों से आँखें मिला के माँ से बात कीजिए और कहिए कि माँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिए, और माँ मैं आपको लेने आया हूँ, मेरे साथ मेरे घर चलिए। आप माँ को अपने घर लेके आइए। अब आपने माँ से ये कह दिया है कि माँ मेरे घर चलिए, तो माँ तैयार हैं, आपके घर आ रही हैं, रास्ते में हैं आपके साथ। अब आपको कोई ऐसी गलती नहीं करनी है कि आप किसी जैसे मैंने बहुत जगह देखा है कि आप क्या करते हैं, रिश्तेदारों के घर भी चले जाते हैं कि यहाँ मेरा बहन रहती है, मेरा भाई रहता है। ये गलती आपको बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करनी है। मंदिर गए हैं, सीधा मंदिर से अपने घर आना है, किसी भी रिश्तेदार के घर नहीं जाना है। आपने माँ को निमंत्रण दिया है कि माँ मेरे घर चलिए, तो माँ को सीधा अपने घर लाना है। और शाम को आपको धूप दीप जला के, जोत जला के माँ को आप अपने घर ले आए हैं, और इस विश्वास से कि माँ मेरे साथ आ चुकी हैं, आपको माँ को पानी पिलाना है, उनको भोग प्रसाद चढ़ाना है, उनका धूप दीप जलाना है। ये आपका नियम है, ठीक है। अब आपको छठा नियम आपका यह है कि माँ को शनिवार को, जो लोग माता काली की पूजा करते हैं, शनिवार को और मंगलवार को, अगर आप मंगलवार को नहीं कर सकते हैं तो शनिवार को तो आपको माँ को अच्छा भोग लगाना ही लगाना है। जैसे पान और पेड़े का 5 पेड़े ले लीजिए, एक मीठा पान ले लीजिए, माँ को भोग लगाइए। माँ को हलवा बना के भोग लगाइए, पुए बना के भोग लगाइए, खीर का भोग लगाइए, पूड़ी सब्जी कुछ अच्छा बना के माता को, स्पेशल डे है वो माँ का, शनिवार माँ को अधिक प्रिय है। बिल्कुल माँ बहुत खुश होती हैं। आपको माँ का एक अच्छा भोग तैयार करना है और माँ को हर शनिवार को आपको लगाना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप शनिवार तो आप ज़रूर ही कीजिए। आप सुबह नहीं कर सकते, आप शाम को कीजिए, मगर आपको एक दिन तो करना ही है। और आपको हवन करना है, हफ्ते में एक बारी आप हवन कीजिए। माँ को लौंग का भोग आपको लगाना है, मीठा पान चढ़ाना है और मंत्र का जाप शुरू करना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये मंत्र का जाप कीजिए और माता की कृपाएं आप तक आनी शुरू हो जाएंगी। आपको अनुभव बहुत जल्दी प्राप्त होने लग जाएंगे। और आपको भोग किस तरह से लगाना है, मैंने कई वीडियो में भोग किस तरह से लगाना है मैंने कई वीडियो में आपको प्रॉपर बता रखा है, पूरी जानकारी दे रखी है। मेरे सारे वीडियो को सुनिए और समझिए कि माता का भोग किस तरह से लगाना है। सभी देवताओं का भोग लगाएंगे तभी माता काली की कृपा आपको प्राप्त होगी, अन्यथा माँ भोग को स्वीकार नहीं करेंगी। और मेरे वीडियो को सबको पूरा सुनिए, तभी आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगी। और उन जानकारियों को समझकर माता काली की पूजा करनी शुरू कीजिए, आपको अनुभव प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। माता की पूजा जो आप कर रहे हैं, आपको माता काली की विग्रह या तस्वीर को प्राण प्रतिष्ठित नहीं करना पड़ता है। माँ की तस्वीर में अपने आप ही प्राण आ जाते हैं। और आपका ये नियम होना चाहिए कि आपको किसी चौकी दरबार में नहीं जाना है। आप किसी भी चौकी और दरबार में नहीं जाएंगे और ना ही किसी को अपने अनुभव बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आपको कितना आप आगे बढ़ गए हैं भक्ति लाइन में। और ताकि कोई आपकी ऊर्जा को, आपकी शक्ति को खींच ना ले। वह आपसे आपकी शक्ति को खींच सकता है, आपके देवी देवताओं को बांध सकता है। आप कहीं भी ना जाएं और अपने घर में रह के माता की पूजा करें। अपने अनुभवों को शेयर ना करें कभी भी, और माँ को भोग ज़रूर लगाएं। और
माता काली को भोग लगाएं, माँ की पूजा करें। जिस तरह से मैंने आपको जानकारी दी है उसी तरह से करें। अगर वीडियो लंबा भी हो जाता है तब भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपको पूरी जानकारियाँ मिल रही हैं। देखिए, जब आप किसी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम उस रास्ते पे पहले से चल चुके हैं, हमने परेशानियाँ जो थी झेल ली हैं। आपके लिए तो इतना फ़ायदा है कि आपको हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आप उसी रास्ते पर चलिए, आपके लिए अच्छा है। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपने नहीं किया है। और अपने कमेंट्स मुझे बताइए, अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है, कोई और विषय में आपको जानकारी चाहिए, आप मुझे माता काली से के संबंध में जो भी कुछ सवाल हैं, जवाब है, आप पूछ सकते हैं। जय माँ काली।